नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज बात बीएमसी चुनावों की करेंगे क्योंकि बीएमसी चुनावों के लिए अभी कोई तारीख नहीं आई है, लेकिन आज से एक लिहाज से इसका शंखनाद हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पहुंचे हैं और उन्होंने यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। बीएमसी चुनावों से पहले इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से सियासी गलियारों में भी ये गूंज सुनाई देने लगी है कि अब बहुत ही जल्द बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी दल बीएमसी चुनावों का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि बीएमसी चुनावों में आखिर ऐसा है क्या, या ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? बीएमसी यानी कि बृहन-मुंबई नगर निगम। दरअसल बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। इसका सालाना जो बजट है वो 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज्यादा है। 236 सदस्यों वाली बीएमसी का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को पूरा हो चुका है। फिलहाल प्रशासक के सहारे यहां का कामकाज किया जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां यहां काबिज होना चाहती हैं और खास तौर से उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, जो कि बीएमसी में पिछले 25 सालों से काबिज है, उसका खास महत्व है। अब जरा बीएमसी चुनावों को लेकर हो रही राजनीति भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि शिवसेना में बगावत के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इस बार बीएमसी किला फतेह करना चाहती है और इसके लिए सीएम शिंदे ने सूबे के एक बड़े दलित नेता जोगेंद्र कवाड़े के साथ हाथ मिला लिया है। पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद जोगेंद्र कवाड़े और सीएम शिंदे दोनों की ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों ही नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की घोषणा कर दी। दूसरी ओर इस गठबंधन में बीजेपी शामिल होगी। अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। बीएमसी पर कब्जे के लिए उद्धव गुट लगातार सक्रिय है। मुंबई नगर निगम की सत्ता उद्धव गुट के लिए शिवसेना के लिए बड़ी लाइफलाइन कही जा सकती है, क्योंकि विधायकों की बगावत के चलते महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हो चुके उद्धव ठाकरे की इस बार बीएमसी में वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तक उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब सियासी बिसात बदल चुकी है। चुनावी अखाड़े में शिवसेना के दोनों ही धड़े अलग अलग लड़ेंगे और बीजेपी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ ताल ठोकेगी। कयास ये भी है कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर पहले महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, जिसे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का नाम दिया गया था। पिछले बीएमसी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो शिवसेना को 84, बीजेपी को 82, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7 और अन्य पार्टियों को 11 सीटें मिली थी। बाद में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर बीएमसी की सत्ता हासिल की थी। सत्ता से बाहर हो चुके उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो मतदाताओं में ये संदेश जाएगा कि महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में उनकी अभी भी पकड़ है, और अगर हारते हैं तो उनके सियासी करियर पर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे बीएमसी में उद्धव ठाकरे का वर्चस्व खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। लेकिन फिलहाल सभी दल ये चाहते हैं कि बीएमसी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। और मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए चुनाव आज तक।